सॉफ्ट स्पंजी, देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ये स्पंजी हैं और टेस्टी भी हैं। ये हैं ओरियो से बने हुए चॉकलेट बॉल्स, जो मैंने ओरियो बिस्किट से बनाए हैं और बनने में भी 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा है। तो चलिए मैं आपको भी इन ओरियो चॉकलेट बॉल्स की रेसिपी शेयर करती हूँ और हम देख लेते हैं कि हमको इसके लिए और क्या क्या सामान चाहिए। चलिए बनाते हैं ओरियो चॉकलेट बॉल्स। ओरियो चॉकलेट बॉल्स बनाने के लिए हमको जो कुछ सामान चाहिए वो मैं सब आपको बता देती हूँ। हमें एक ओरियो पैकेट लेंगे, 1 कप के करीब दूध लेंगे उसके में, और इनो का पैकेट जितना हमको उसमें बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी उतने। अगर हमको एक ओरियो पैकेट में थोड़े कम लगेंगे बिस्किट तो हम दूसरे पैकेट से भी 2 या 4 बिस्किट उसमें यूज कर लेंगे। अब हम सबसे पहले पैकेट खोलकर उसको मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेते हैं। फिर उसका पेस्ट बनाने के लिए हमको जितना दूध लगेगा उसका इस्तेमाल हम उसमें करेंगे। चलिए हम पहले ओरियो पैकेट खोल लेते हैं और जार में वो पैकेट बिस्किट्स डाल लेते हैं, उनको क्रश कर लेंगे। हम एक काम करते हैं, अभी इतने क्रश कर लेते हैं, फिर हमको और लगेगा तो जो दूसरा है उसमें से भी शक्कर स्वादानुसार डालेंगे। आपको जितना मीठे बॉल्स अच्छे लगे उतना डाल लीजिए। वैसे मैं तो 1 चम्मच डालना अच्छा लगता है मुझे, 1 चम्मच, यस, बड़ी 1 स्पून भर के मैंने उसमें डाल दिया है। अब इसको क्रश कर लेते हैं हम। ओरियो के बॉल्स बनाने के लिए हम अपे पैन का यूज करेंगे और अपे पैन को हम तब तक अपने घी से ग्रीस कर लेते हैं जिससे हमारे चॉकलेट ओरियो बॉल्स इसमें चिपकेंगे नहीं। तो हम चलिए ग्रीस कर लेते हैं। इस तरह से क्रश किए हुए ओरियो बिस्किट्स के पाउडर को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 4-5 और ओरियो के बिस्किट क्रश कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए हम दूसरे पैकेट से भी 4-5 बिस्किट और यूज कर लेते हैं। हमने पूरा एक ओरियो पैकेट यूज किया और अब हम दूसरे पैकेट में से ऐसे कम से कम 3 बिस्किट के पैकेट, मतलब 6 बिस्किट और यूज कर लेते हैं इसके लिए और इनको क्रश कर लेते हैं। ये 10 बिस्किट हमने क्रश करके रखे हुए हैं, तो कुल मिला के हमने 13 बिस्किट की पेयर, मतलब उनके जोड़े जो हमने क्रश किए हैं। अब इसमें और शक्कर डाल के हम इसको थोड़ी सी, मतलब आधी चम्मच से करीब और शक्कर डालिए और हम इसको मिक्सर में चला लेते हैं। बिस्किट्स का पाउडर फॉर्म में रेडी कर लिया है हमने। अब हम उसमें दूध मिला के उसका पेस्ट बना लेते हैं। दूध उतना ही डालेंगे जितना हमको पेस्ट बनाने की जरूरत है। हमने अभी 1 कप के करीब दूध लिया था, 1 कप दूध लिया था। देखते हैं कि कितना दूध इसमें यूज हो जाता है। इसका एक स्मूथ पेस्ट जैसा रेडी करना है, ना बहुत ज्यादा पतला ना बहुत ज्यादा लिक्विडाइज। और दूध डाल देंगे थोड़ा सा। शुगर को भी हमने मिक्सर में चला लिया है, इससे क्या है वह भी बारीक पेस्ट जैसी हो गई है, तो उसको भी ज्यादा टाइम। अब इसको चलाते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि एक ही साइड में हम अपने हाथ को रोटेट करें। उससे क्या है, उसमें हमारे पेस्ट में एयर फिल होती जाएगी और यही एयर उस बॉल को, अब हमने जो पेस्ट रेडी किया है उसमें हम आधा चम्मच इनो डाल लेते हैं। जब बिल्कुल हमें बॉल्स चढ़ाना है, पकने के लिए रखना है, तभी डालना है। और एक ही दिशा में, अभी भी हम उसी दिशा में रोटेट कर रहे हैं जिसके
पहले किया था। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, लाइक दैट। यस। और अगर आपको लगे कि थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो आप और दूध मिला सकते हैं। एक ही दिशा। इसको फेंटते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि एक ही दिशा में इसको हम रोटेट करते हुए फेंटते जाएं। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। फ्री फ्लोइंग है, बहुत बढ़िया हो गया है। अब हम इसके चॉकलेट बॉल्स बनाते हैं। अब पैन उठाते हैं। अब पैन को घी से ग्रीस कर लेते हैं। अगर थोड़ा ज्यादा घी भी आपने इसमें डाल दिया तो कोई बुराई नहीं है, इससे आपके जो चॉकलेट बॉल्स हैं बहुत अच्छी तरह ग्लेज हो जाएंगे वो। हमने जो इसका पेस्ट बनाने के लिए 1 कप दूध लिया था, उसमें भी 1 चम्मच के दूध बच गया है, तो हम इसको रख देते हैं। तो जितना हमको जरूरत पड़ा दूध हमने उतना इस्तेमाल कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत बढ़िया हो गई है। हमने हमारा अपर पैन ग्रीस कर लिया है। अब इनको फिल कर देते हैं। चॉकलेट बॉल्स के लिए हमको अपर पैन प्री हीटेड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ठंडे अपर पैन में ही डाल रहे हैं और उसको अभी हम अपर पैन तो पहले थोड़ी तेज आंच पर फिर धीमी आंच पर पकाएंगे। ढक के पकने देते हैं। 5 मिनट बाद देखते हैं कि हमारे अपर पैन में चॉकलेट बॉल्स कितने फूल गए हैं। फिर हम उनको टर्न कर देंगे। 5 मिनट हुआ है अभी इनको पकते हुए और थोड़ी देर इनको पकने देते हैं, फिर इनको टर्न करेंगे हम। इन सारे बॉल्स को एक बार पलट दिया है हमने। अब दूसरी साइड से सीख जाएंगे। धीरे धीरे जैसे पकते जाएंगे तो अपने आप वो पैन में से निकलते जाते हैं और उनको अब दूसरी साइड से पकने के लिए हमने उनको रखा है। अब 5 मिनट और दूसरी साइड से पलटने के बाद उसको हमको सिर्फ 1 या 2 मिनट और पकाना है। पहली साइड से हमने 5 मिनट पकाया, अब 2 या 3 मिनट दूसरी साइड से पकाया। तो देखिए काफी अच्छा, देखिए क्रस्ट काफी अच्छा हो गया है। अब हम दूसरी से अब थोड़ा देर में गैस बंद कर देंगे। इसकी गैस बंद कर देते हैं। अब उसको धीमी आंच पे अपने आप उसकी हीट में पकने देते हैं, फिर उनको निकाल देंगे। चलिए अब हम इन चॉकलेट बॉल्स को अपने प्लेट में निकाल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे बने हैं। वाओ, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सभी बहुत अच्छे बने हैं, वेल शेप्ड, बहुत ही प्यारे। देखिए तैयार है हमारे ओरियो चॉकलेट बॉल्स। आप इसको बच्चों के बर्थडे के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन के लिए भी दे सकते हैं। घर में भी इस तरह के बना के हम उनको फ्रिज में रख सकते हैं और कभी कोई गेस्ट आए तो उनको सर्व कर सकते हैं। तो ये सॉफ्ट और स्पंजी भी हैं। देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बहुत बढ़िया। अब बहुत गर्म भी है पर सॉफ्ट भी बहुत है।